बात कर रहे हैं बेटा जी यहाँ पर कोशिका जीवन की इकाई, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी किसकी, कोशिका भित्ति की। आज भी हम बात करने वाले हैं किसकी, यूकैरियोटिक कोशिका हमारी चल रही है, यानी आज भी हम किसकी बात करेंगे बेटा, यूकैरियोटिक कोशिका की ही बात करेंगे। ठीक है, आज क्या बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में, जो हमारा कोशिका भित्ति जो रह गया उसको मैं डिटेल से समझाऊंगा आपको, कोशिका भित्ति कैसे बनती है, जो बुक्स में नहीं दे रखा होता है लेकिन समझना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद लेकर आऊंगा क्या बेटा जी, क्विज लास्ट में होंगे आज। ठीक है, तो पूरा पढ़िएगा तभी क्विज अटेम्प्ट हो पाएंगे आपके, पूरा आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तभी आप क्विज के आंसर दे पाएंगे। तो पूरा लेक्चर शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा बस। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूं हमने यूकैरियोटिक कोशिका, ये कौन सी यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पढ़ा था। सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी, देखिए जरा इस संरचना को, दिखाई दे रही है क्या है ये, जरा खुद सोचिए। मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूं, सोच समझकर मुझे बताएं। यहां पर छेद दिखाई दे रहा है, यहां पर कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, ये क्या है, ये है बेटा जी हमारी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, याद रखना है आपने, इस कोशिका झिल्ली, इस प्लाज्मा झिल्ली में ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है जिनके अंदर छेद दिख रहे हैं, ये आंशिक अंगभूत प्रोटीन थे, वाहक प्रोटीन, पंप प्रोटीन, आई होप याद आ रहा होगा। ठीक है, चले आगे। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर हमने स्टार्ट किया था क्या, कोशिका भित्ति। बेटा कोशिका भित्ति के बारे में मैंने कई सारी चीजें आपको बता दी थी कि कोशिका भित्ति जो होती है, खोज किसने करी है, कोशिका भित्ति के बारे में कैसी होती है, दृढ़ होती है, कठोर होती है, आपकी सजीव नहीं होती, निर्जीव आवरण होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख लिया था, है ना। ये कोशिका भित्ति किस किस में मिल रही है, शैवालों में भी मिल रही है, पादपों में भी मिल रही है और कवक में भी मिल रही है। शैवालों में किससे बनी हुई थी, मैंने आपको बताया था, सेल्यूलोज से, गैलेक्टान से, मेनान से, कैल्शियम कार्बोनेट से, इनसे बनी हुई थी, ये बताया था। पादपों में किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से, हेमीसेल्यूलोज से, पैक्टिन से, ये कुछ बताया था मैंने आपको। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं आपके जो कवक होता है उसमें किससे बनी हुई थी बेटा जी, ये आपकी बनी हुई थी किससे, काइटिन से। ये सारी चीजें क्या है, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। ये सब कुछ आएगा एक चैप्टर जिसका नाम है जैवाणु, जहां पर ये शब्द वापस से दोहराऊंगा मैं। ठीक है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे आपने ग्लूकोज नाम सुना है ना, आपने सुक्रोज नाम सुना होगा, फ्रक्टोज नाम सुना होगा, लैक्टोज नाम सुना होगा, माल्टोज नाम सुना होगा, ये सारे क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट कई सारे प्रकार के होते हैं, जो यहाँ पर कोशिका भित्ति में मैंने शब्द यूज में लिए, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, गैलेक्टेन्स, मेनन्स, है ना, ये सारे वर्ड जो है, काइटिन, ये सारे क्या है, अलग अलग प्रकार के क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, चले आगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि साहब ये कोशिका भित्ति बनती कैसे है। आप यही पूछेंगे ना, सर कोशिका भित्ति बनती कैसे है ना। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको जो बताने वाला हूं कोशिका भित्ति का निर्माण, अब ये कैसे होता है ये बताने के लिए मुझे ना एक दूसरे चैप्टर पर जाना पड़ेगा, एक दूसरे अध्याय पर जाना पड़ेगा। वैसे वो अध्याय हम नेक्स्ट इस अध्याय के बाद पढ़ेंगे, वो वाला अध्याय जिसका नाम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। ध्यान से सुनना, कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, एक अध्याय है जो इस अध्याय के बाद, ये जब हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम वो वाला अध्याय पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, उस अध्याय में ना एक चीज आप पढ़ेंगे, क्या, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा जी, कोशिका विभाजन की हम बात करेंगे, सेल डिवीजन। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूं और थोड़ा बहुत आइडिया आपके पास होना भी चाहिए। जीव विज्ञान आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी है कोई बात नहीं। देखो देखो, ये बेटा एक सेल है, एक कोशिका है। ठीक है, और इसके अंदर ये केंद्रक है, ये कोशिका जिसके अंदर केंद्रक है। ठीक है, मुझे इस कोशिका को विभाजन करना है, मुझे इस कोशिका में विभाजन करना है और इससे दो कोशिकाएं बनानी है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहला चरण जो होएगा कोशिका विभाजन का, वो होता है क्या, कि इस कोशिका के अंदर सबसे पहले ना केंद्रक का विभाजन होता है, यानी एक केंद्रक से दो केंद्रक बनते हैं। याद रखना, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला बेटा मैंने, एक केंद्रक से
दो केंद्रक बनते हैं सबसे पहले, भूलना नहीं है आपने, ठीक है। तो ये प्रक्रिया बेटा कान खोलकर सुनिएगा, ठीक है, समझना इस चीज को। क्या बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है कि कोशिका विभाजन जब होएगा तो एक कोशिका जब विभाजन करेगी, 1 से 2 बनेगी, 1 से 2 बनेगी, तो सबसे पहले उसके अंदर जो केंद्रक होता है ना, उसका विभाजन होता है। एक केंद्रक से 2 बनते हैं। इस प्रक्रिया को याद रखना क्या बोला जाता है? सिंपल हिंदी में बोलते हैं केंद्रक विभाजन। नाम से पता लग रहा है क्या? केंद्रक विभाजन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैरियोकाइनेसिस। अब हमारी बुक में ना इसको कैरियोकाइनेसिस भी लिख दिया गया है हिंदी में, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो वो बच्चे जो नहीं जानते कैरियोकाइनेसिस, आज के बाद मत भूलना। कैरियोकाइनेसिस कोशिका विभाजन का एक चरण होता है, एक स्टेप होता है, एक परिस्थिति होती है जो होने के बाद में एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाते हैं। अब ये मत पूछना कैसे बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में। अभी सिर्फ मीनिंग बता रहा हूं कि केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये था कि एक केंद्रक से पहले 2 केंद्रक बनाओ। चलो बना दिए। अब फाइनली क्या होगा? अब देखिए, अब बेटा केंद्रक के बाहर क्या मिल रहा है? आप बोलेंगे सर कोशिका द्रव्य, सर कोशिका द्रव्य मिल रहा है। मैं बोलूंगा हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है। अब क्या करना पड़ेगा? अब इस कोशिका द्रव्य का विभाजन करना पड़ेगा। इस कोशिका द्रव्य को बांट देंगे। इस कोशिका द्रव्य को जब आप इस तरीके से बांट दोगे, दिमाग लगाओ, इस तरीके से जब आपने बांट दिया, सोचो दिमाग लगाओ, क्या आपके पास 2 कोशिकाएं नहीं बन जाएंगी? सोचो, सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? अब इस कोशिका द्रव्य का विभाजन कराना पड़ेगा, और इस कोशिका द्रव्य के विभाजन से, देखिएगा, इस कोशिका द्रव्य के विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। और इस परिस्थिति को, ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को बोला जाता है हिंदी में सिंपल कोशिका द्रव्य विभाजन। देखो नाम से सीधा सीधा पता लग रहा है, केंद्रक विभाजन यानी केंद्रक का विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कोशिका द्रव्य को बांट दिया 2 अलग अलग भागों में। एक उधर थोड़ी सी कोशिका के अंदर चला गया, एक इस वाली कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य चला गया। इसको बोला जाता है, इंग्लिश में एक और वर्ड होता है साइटोकाइनेसिस। अब आप बोलेंगे सर आप तो पढ़ा रहे थे कोशिका भित्ति है, बीच में ये कोशिका विभाजन क्यों लेकर आ गए हैं? ध्यान से सुनना, समझाने के लिए लाया हूं। कोई ना कोई चीज है जो इससे संबंधित है, इसी वजह से, है ना बेटा जी। हम यहाँ पर कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं, और मुख्य रूप से कौन सी कोशिका भित्ति की? जो पादपों में मिल रही है। कौन सी? मेनली जो पादपों में मिल रही है उसकी बात कर रहे हैं। शैवाल और अभी कवक की बात नहीं कर रहे। मेन हम किसकी बात कर रहे हैं? पादपों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सब ध्यान से सुनिएगा, ये जो चीज जो बताई गई है किसी कारणवश बताई गई है। क्यों बताई गई है? ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, ये मान लो एक जंतु कोशिका है। कौन सी कोशिका है? जंतु कोशिका, सिंपल। और ये एक पादप कोशिका है। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति है। ये जो लाल रंग की मैंने दिखाई है, ये कौन है? कोशिका भित्ति है, जो जंतु कोशिका में नहीं थी, पादप कोशिका में है। ठीक है साहब, इतनी सी बात हम सबको समझ में आ गई है। चलो जी आगे चलते हैं सर, आगे बताएं। अब देखिए क्या होता है जंतु कोशिका में ना, कैरियोकाइनेसिस के बाद में आप बोलेंगे सर क्या? कैरियोकाइनेसिस अभी बताया था। कैरियोकाइनेसिस क्या था? केंद्रक का विभाजन। चलो ये जंतु कोशिका थी, जंतु कोशिका में केंद्रक का विभाजन हो गया। चलो कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब क्या कराना है? अब क्या कराना है? सोचो अब क्या कराना है? क्या कराना है? कोशिका द्रव्य का विभाजन, यानी क्या कराना है? साइटोकाइनेसिस कराना है ना। अब ध्यान से सुनना, साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन जिस विधि से होता है, ध्यान से मेरी बात को कान खोलकर सुनिएगा, जिस विधि से होता है, किसमें? जंतु कोशिका में। कौन सी कोशिका में? जंतु कोशिका में जिस विधि से होता है, जिस विधि से, सुनिएगा, जिस विधि से साइटोकाइनेसिस होता है उसे बोला जाता है कोशिका
खांच विधि। क्या नाम दिया जाता है? कोशिका खांच विधि। क्या नाम देते हैं? कोशिका खांच विधि। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर खांच क्या होता है, पूछेंगे ना सर खांच क्या होता है। बेटा खांच को ना इंग्लिश में बोलते हैं फरो। खांच को इंग्लिश में बोलते हैं फरो, और खांच और फरो का मतलब होता है दरार। क्या होता है? दरार। अब जरा कॉमन सेंस लगाइएगा, यहां पर ये कौन है? ये है सर कोशिका झिल्ली। अब इतने दिनों से पढ़ रहे, इतना तो कॉमन सेंस लग ही गया होगा कि ये क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति तो होती नहीं है किसमें? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति थोड़ी ना होती। कौन होती? कोशिका झिल्ली। ठीक है। अब इमेजिन करो और सोच समझकर मुझे बताइएगा, आपको क्या एक दरार अंदर की ओर पैदा होती हुई दिखाई दे रही है? सोचो, क्या यहां से यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ रही है? और अगर ये मुड़ रही है तो एक दरार पैदा हो रही है या नहीं हो रही है? सोचिए, खांच, एक दरार, एक फरो पैदा हो रही है, और ये दरार बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और फाइनली इस तरीके से, यानी बाहर से, परिधि से केंद्र की ओर बढ़ती गई, बढ़ती गई, और बिल्कुल सेंटर में आ गई और जुड़ गई, जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ये क्या था? साइटोकाइनेसिस। जो कौन सी विधि से था? कोशिका खांच विधि से। बताएं, मीनिंग समझ में आया? इतनी सी बात जंतु कोशिका का। हालांकि बेटा ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले अध्याय में, लेकिन मैंने एक आइडिया दिया, हल्का फुल्का सा ट्रेलर दिखाया है। समझ में आ गया? चले आगे। अब हम बात करते हैं किसकी? पादप कोशिका की। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर पादप कोशिका में, ठीक है ये तो समझ में आ गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया। क्या हो गया? कैरियोकाइनेसिस हो गया। ठीक है। और ये है कौन? कोशिका भित्ति है। चलो लाल रंग की जो दिखाई है ये कौन है बेटा? कोशिका भित्ति है, याद रखना। जो यहाँ पर नहीं दिखाई है, सीधी सी बात है, पादपों में होती है कौन? कोशिका भित्ति। अब ना ध्यान से सोचना, समझना, सोचना, सिंपल सी बात सोचना, क्या यहाँ कोशिका भित्ति थी? नहीं, जंतु में नहीं थी ना। कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ रही थी, यानी कोशिका झिल्ली के अंदर कैपेसिटी थी, क्षमता थी क्या? मुड़ने की। आया मीनिंग समझ में? क्या ये जो कोशिका झिल्ली है इसके अंदर क्षमता है, अंदर मुड़ने की क्षमता है। ठीक है। लेकिन यहां पर ना इस कंडीशन में दिक्कतान खड़ी हो गई। क्यों? आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि यहां पर ना कोशिका झिल्ली से जुड़ी हुई है कौन? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ने पकड़ रखा है। किसको पकड़ रखा है? कोशिका झिल्ली को, कि अंदर नहीं मुड़ने देगी। किसको नहीं मुड़ने देगी? कोशिका झिल्ली को। ये जो कोशिका झिल्ली है ना, इस कोशिका झिल्ली को अंदर नहीं मुड़ने दे रही। कौन? ये कोशिका भित्ति। क्यों? क्योंकि कोशिका भित्ति कठोर होती है, हार्ड होती है, टफ होती है। ये कोशिका भित्ति अंदर की तरफ मुड़ने नहीं दे रही। किसको? कोशिका झिल्ली को। यहां पर कोशिका भित्ति नहीं थी तो अंदर आसानी से मुड़ गई। यहां पर कोशिका झिल्ली है लेकिन मुड़ नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि कोशिका झिल्ली से जुड़ी हुई है कोशिका भित्ति, जो उसको अंदर मुड़ने नहीं दे रही। अब आप बोलेंगे सर अब क्या होगा? सर यहां पर साइटोकाइनेसिस कैसे होगा? किस विधि से होगा? पूछेंगे ना। तो बेटा जी याद रखना, पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस जो होता है, साइटोकाइनेसिस जो होता है, जिस विधि से होता है उस विधि का नाम याद रखना, कोशिका प्लेट विधि। कौन सी विधि है? कोशिका प्लेट विधि। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सी विधि है? अब देखिए हम ये प्लेट विधि पढ़ने वाले हैं। अब बोलेंगे सर ये तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। नहीं, अभी पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति का निर्माण ही कब होता है? जब ये प्लेट विधि स्टार्ट होती है। तो ये बतानी पड़ेगी। जब ये बताऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा किसका निर्माण? इस कोशिका भित्ति का निर्माण जो है ना, इसकी प्रक्रिया समझ में आएगी। कब? जब आप पढ़ेंगे क्या? कोशिका प्लेट विधि। तो आपको एक मूवी देखने में मजा आता है ना, इंटरेस्टिंग लगती है ना।
लेकिन पढ़ाई करने में कई बार मजा नहीं आता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। क्यों इंटरेस्टिंग नहीं लगती है? कई बार जीव विज्ञान इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। लेकिन देखिए, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की बात करूं तो थोड़ी सी बायो इंटरेस्टिंग होती है बाकी और सब्जेक्ट से। कईयों के लिए होती है, कईयों के लिए नहीं होती है, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन समझना बेटा जी, बायो में भी एक बॉटनी, एक जूलॉजी है। जूलॉजी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है किससे? बॉटनी से। पादपों से ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं जंतु। देखो, जंतु एकदम फटाक से समझ में आ गया ना, पादप इतनी जल्दी समझ में नहीं आते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य, संयम बरतिएगा, आराम से चीज समझ में आएंगी। पढ़ने वाले हैं क्या? कोशिका प्लेट विधि। आइए पढ़ते हैं। कोशिका प्लेट विधि, इंग्लिश में बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। अब देखिए, है ये अगले चैप्टर में, लेकिन पढ़ा मैं अभी रहा हूं क्योंकि जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको बोला था, जब तक हमारे बेस क्लियर नहीं होंगे, बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, हमारी नींव खड़ी नहीं होएगी ना, तो आगे मैं कितना भी क्या क्या पढ़ा दूं, सब आपके ऊपर से जाएगा। सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करें, ठीक है। आइए बेटा जी, हम बात करें किसकी? कोशिका प्लेट विधि, जिसको हमने बोला सेल प्लेट मेथड। क्या होने वाला है वो देखने से पहले यहां तक मैंने आपको बता दिया ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक पादप कोशिका जिसमें आपने कैरियोकाइनेसिस करा दिया है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब इसी कोशिका को मैं यहां पर बना रहा हूं। देखिए, आप बोलेंगे सर चकोर बना दी। लो मेरे भाई, गोल ही बना देता हूं, गोल ही बना देता हूं बस। ये मान लो एक पादप कोशिका जिसमें कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, और इसकी मैं कोशिका भित्ति बाहर से दिखा देता हूं थोड़ी सी। चलो जी, कोई तकलीफ? आप बोलेंगे नहीं सर, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब बात आ रही है यहां पर, कोशिका खांच तो बन नहीं सकती क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली अंदर नहीं हो सकती थी। तो हम बात कर रहे हैं एक दूसरी विधि मिलती है किसमें? पादप कोशिका में, साइटोकाइनेसिस की। किसकी? साइटोकाइनेसिस की, ठीक है। अब क्या होने वाला, ध्यान से सुनना बेटा। आप मुझे बताएं ये क्या है? आप बोलेंगे सर कोशिका द्रव्य। बेटा, कोशिका द्रव्य में क्या मिलेंगे? कोशिकांग। क्या मिलेंगे? कोशिकांग। यहां पर क्या मिलेंगे? कोशिकांग। समझना समझना, क्या बोला मैंने? यहां पर क्या मिलेंगे? कोशिकांग मिलेंगे। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे गोल्जिकाए, जैसे लाइसोसोम, जैसे राइबोसोम, जैसे बहुत सारे, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस कोशिका द्रव्य में क्या मिलेंगे? कोशिकांग मिलेंगे, ठीक है। डनाडन डन। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या? दो कोशिकांग। कौन कौन सा? एक है अंत द्रव्यी जालिका, जिसे बेटा हम ER भी बोलते हैं। ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक तो अंतःप्रेय द्रव्य जालिका और अंतद्रव्य जालिका, या अंतःप्रेय द्रव्य जालिका भी बोल देते कई बुक्स में। अंतःप्रेय द्रव्य जालिका, कई बुक्स में अंतद्रव्य जालिका। हमारी NCERT में अंतद्रव्य जालिका लिखी हुई है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। अंतद्रव्य जालिका और गोल्जिका, गोल्जिका यानी गोल्जी बॉडीज, गोल्जी, ठीक है। गोल्जिका, गोल्जी सम्मिश्र भी बोल देते हैं, ठीक है। ये दोनों आकर बीच में एकत्रित हो जाते हैं। देखो 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 क्या दिख रहा है, देखो बिल्कुल बीच में यहां पर इकट्ठे हो गए। कौन इकट्ठे हो गए? जरा सोचिए, कौन एकत्रित हो गए? ये दोनों बीच में आकर एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए। इन दोनों का जो समूह जो होता है उसे बोला जाता है स्फीरोसोम। क्या नाम देते बेटा जी? स्फीरोसोम। तो स्फीरोसोम क्या था? सोचो सोचो सोचो, स्फीरोसोम क्या है? स्फीरोसोम समूह है। किसका समूह है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी का। ये दोनों बीच में आकर एकत्रित हो गए हैं यहां पर। चलो जी, आप बोलेंगे सर ठीक है, समझ में आ गया। आगे आगे क्या होगा? आगे ध्यान से सुनना। अब साहब ये यहां पर ना, यहां पर आकर एकत्रित हो गए और आएंगे, मतलब अभी सिर्फ स्टार्टिंग में एक ये एक एक बीच में आकर इकट्ठे हुए, और जितने भी हैं धीरे धीरे करके सारे के सारे एकत्रित होते जाएंगे, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं
क्या आपको इतनी सी बात समझ में आएगी जो मैं बोलने वाला हूं कि स्फीरोसोम जो थे, कौन बेटा? स्फीरोसोम जो थे, स्फीरोसोम जो थे, सोच समझकर मुझे बताना, स्फीरोसोम जो थे वो क्या थे? आप बोलेंगे सर स्फीरोसोम जो था वो, स्फीरोसोम एक समूह है किसका? अंतःप्रेय द्रव्य जालिका और गोल्जिकाय का। ठीक है, एक अंतःप्रेय द्रव्य जालिका, एक गोल्जिकाय मिलकर क्या बना रहा है? स्फीरोसोम। ये एक स्फीरोसोम सबसे पहले बीच में आकर एकत्रित हुआ और आए अंतःप्रेय द्रव्य जालिका और गोल्जी बॉडी आए, आते गए 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 आते गए, इस तरीके से क्या बन रही है? एक प्लेट बन रही है या नहीं बन रही है? बन रही है या नहीं बन रही है? बन रही है ना। तो ये जो प्लेट जो होती है इसको बोला जाता है कोशिका प्लेट। अब ये जो संरचना बनी है इसको हमने बोला है कोशिका प्लेट। क्या नाम दिया है? कोशिका प्लेट, जो बनी हुई है किससे? स्फीरोसोम से। स्फीरोसोम किससे बना हुआ है? अंतःप्रेय द्रव्य जालिका और गोल्जिका है। ठीक है, बताएं क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है? अब जरा सामने देखो भाई, क्या आपको कोशिका द्रव्य बटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? क्या कोशिका द्रव्य नहीं बट गया? आप बोलेंगे हाँ सर बट गया, दो भागों में बट गया, हो गया साइटोकाइनेसिस। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी रुको, अभी तो मेन चीज बाकी है। बताएं क्या कोशिका द्रव्य बट गया या नहीं बट गया? किसने बांट दिया? एक प्लेट ने। अब आप ना सोच समझकर मुझे आंसर दीजिएगा, सोच समझकर। ये जो विधि जो आपको मैंने बताई है किसमें? पादप कोशिका में, कोशिका प्लेट विधि जो मैंने बताई है, क्या इस कोशिका प्लेट विधि में साइटोकाइनेसिस परिधि से केंद्र की ओर हुआ कि केंद्र से परिधि की ओर हुआ? सोच समझकर बताना इसमें। और जंतु में कैसा हुआ? परिधि से केंद्र की ओर हुआ कि केंद्र से परिधि की ओर हुआ? बहुत सिंपल सा प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, आपको दिखाई दे रहा है जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस कहां से स्टार्ट हुआ था? परिधि से, और केंद्र की ओर बढ़ा था। लेकिन यहां पर कहां से स्टार्ट हुआ था? केंद्र से, और परिधि की ओर एक प्लेट बनी थी जिसे हमने कोशिका प्लेट बोला। तो यहां पर केंद्र से परिधि की ओर और जंतु में परिधि से केंद्र की ओर। अब जिनको ये नहीं पता परिधि क्या होता है, किनारा होता है, किनारे जो होते हैं उनको परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी सिंपल सी चीज, मेरे ख्याल से यहां तक की चीज समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब मेन चीज क्या है? आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना। चलो जी, हमने कोशिका द्रव्य को बांट दिया, अब क्या होगा? आगे बढ़ने से पहले ध्यान से सुनना। ये जो गोल्जी काय होता है ना बेटा जी, इस गोल्जी काय का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और वो होता है स्त्रावण। सिक्रीशन। अब आप बोलेंगे स्त्रावण का मतलब किसी चीज को स्त्रावित करना, किसी चीज को निकालना, किसी चीज को फेंक देना, निकालना, वो क्या कहलाता है? स्त्रावण कहलाता है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या स्त्रावित करेगा? यही पूछेंगे ना। देखिए ये कई सारी चीजें स्त्रावित करता है जो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, जब आएगा गोल्जी का तब पढ़ेंगे। अभी जो चीज स्त्रावित करने वाला है वो मैं अभी आपको जस्ट वेट करिए, अभी बताने वाला हूं। लेकिन अभी मुझे बताएं क्या यहां तक की कहानी A to Z क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते, अब ध्यान से सुनना, अब क्या होने वाला है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब आगे की कहानी कई बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। हिंदी में धैर्य, इंग्लिश में पेशेंस। ठीक है, जो नहीं रखते हैं, जल्दबाजी करते हैं, उनको नुकसान होता है। थोड़ा सा सुनने की क्षमता रखें। जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप सिर्फ प्रश्न पूछेंगे, आप सिर्फ अपने हाथों को यूज में ले रहे हैं, दिमाग को यूज में नहीं ले रहे। पहले दिमाग को यूज में लो, जब नहीं समझ में आए फिर हाथों को यूज में लेना। ध्यान से सुनिएगा। यहां तक कोशिका प्लेट समझ में आ गई है साहब, किसने बना दिए? इन दोनों ने मिलकर बना दिए। इन दोनों को मिलाकर हमने बोला था स्फीरोसोम, जो केंद्र में इकट्ठे हुए थे, केंद्र से परिधि की ओर चले गए, कोशिका प्लेट बन गई, कोशिका द्रव्य को बांट दिया। अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? अब ध्यान से देखना। अब यहां पर जरा सोचिए, इस कोशिका प्लेट में क्या मिल रहे हैं? आप सोचो, इस कोशिका प्लेट में क्या मिल रहे हैं? आप बोलेंगे सर ये दोनों मिल रहे हैं, है ना? अब क्या होगा इसके बाद? अब इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, ये बीच में हमारी कोशिका प्लेट है, इधर दो केंद्रक है और ये हमारी कोशिका भित्ति थी। अब एक ही रंग से दिखा देता हूं बेटा जी, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये हमारी कोशिका प्लेट है,
ठीक है भैया। किससे बनी हुई है कोशिका प्लेट? हमने बोला इन दोनों से बनी हुई है। अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनना। मान लो कोशिका प्लेट बनने से पहले, इधर देखिएगा, ये जो कोशिका प्लेट है इसके बनने से पहले हम मान लेते हैं 100 तो थे हमारे अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका, 100, और 100 ही हमारी मान लेते गोल्जिकाएं थी। 100 के 100 अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका, 100 के 100 गोल्जिकाएं जो उस कोशिका में मिल रहे थे, सारे के सारे बीच में इकट्ठे होते जा रहे थे और केंद्र और परिधि की और बड़े और प्लेट बना दी। यानी सारे के सारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारी की सारी गोल्जिकाएं कहां पर है? बीच में। यहां थोड़ी ना, सारी की सारी कहां है? बीच में ही तो है। अब क्या होगा, अब इधर देखना, 50 इधर चली जाएगी, 50 इधर चली जाएगी। कौन? अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका। 50 गोल्जिका इधर चले जाएंगे, 50 गोल्जिका इधर चले जाएंगे। आप बोलेंगे सर अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी 50% इधर चले जाएंगे, 50% इधर चले जाएंगे, तो फिर तो प्लेट तो खत्म, फिर ये प्लेट जो होगी ये तो खत्म हो गई। तो फिर बनाई क्यों? फायदा क्या था? जब आप सारे इन दोनों कोशिकाओं को बीच में लाकर फिर प्लेट बनाकर फिर वापस से हटा दोगे तो प्लेट तो खत्म हो जाएगी। फिर फायदा क्या प्लेट बनाने का? यही कहेंगे ना कि सर पहले तो आप इन दोनों को लाए, इन दोनों को बीच में लाए, फिर इन दोनों को आपने फैलाया परिधि की ओर, एक प्लेट बन गई है। इस प्लेट ने कोशिका द्रव्य को बांट दिया। फिर आप बोल रहे हो कि इस प्लेट में से आधे इधर चले जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आधे इधर चले जाएंगे, आधे गोल्जिका इधर चले जाएंगे, आधे, तो उस हिसाब से तो प्लेट खत्म हो जाएगी। फिर फायदा क्या हुआ, है ना? लेकिन ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा था, क्या? गोल्जिकाए का मुख्य कार्य होता है क्या? स्त्रावण। क्या होता है? स्त्रावण होता है, सिक्रीशन होता है। जाते हुए ध्यान से सुनना, जब ये जा रहे थे ना गोल्जिकाए और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 50% इधर गए, 50% जब उधर जा रहे थे, तो जाते जाते मेरे ये गीत याद रखना, ध्यान से सुनना क्या बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना क्या बोलने वाला हूं। जाते जाते कौन? ये गोल्जिकाई अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका जिन्होंने ये प्लेट बनाई थी, इन प्लेट से निकलकर अब जब ये इधर जाएंगे, 50% इधर जाएंगे, 50% इधर जाएंगे, तो जाते जाते गोल्जिकाए, स्पेशली कौन? गोल्जिकाए जाते जाते यहां पर बीच में कुछ पदार्थ स्त्रावित कर देता है। क्या बोला हमने? गोल्जिकाए जो है वो बीच में कोई पदार्थ स्त्रावित कर रहा है। ठीक है, जाते जाते अब यूं सोचो, इस तरीके से सोचो, जैसे एक रूम है, यूं मानो एक रूम है, यूं मान लो एक रूम है। देखो ये एक रूम है मान लो, ठीक है। इस रूम के अंदर मान लो 10 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 10। ठीक है, कितने बच्चे थे बेटा? 10 बच्चे थे। आराम से समझ में आएगा कितने बच्चे थे। एक ऐसा एग्जांपल दूंगा, आराम से समझ में आएगा। 10 बच्चे थे, ठीक है। कोई यहां था, कोई यहां था, कोई यहां था, 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 यहां था। ठीक है। अब क्या हुआ, इन 10 बच्चों की मम्मी ने यहां पर बीच में ना खाना रख दिया, तो ये बीच में आए, आते गए, आते गए, आते गए, आते गए, सारे के सारे बीच में आकर इकट्ठे हो गए। 10 के 10 कौन? 10 के 10 बच्चे बीच में आकर इकट्ठे हो गए। ठीक है। और इकट्ठे होने के बाद इनकी मम्मी ने इनसे बोला चलो एक काम करो, एक दीवार खड़ी कर दो। अब इन 10 बच्चों ने क्या किया, इन 10 बच्चों ने दीवार खड़ी कर दी, जिसमें से 5 इधर आ गए, वापस 5 इधर आ गए। अब जरा सोचिए, ये जो एक कमरा था ये 2 कमरों में बट गया और हर कमरे में अब 5-5 बच्चे हो गए ना। तो जरा सोचिए, यही चीज तो मैंने आपको बताई यहां पर, क्या कि पहले जो बच्चे जो थे ना, इस कोशिका में जो बच्चे जो थे, बच्चे की तुलना करना किससे? इनसे। कि पहले क्या हुआ, ये सारे के सारे बच्चे जो हैं ये बीच में इकट्ठे हो गए, सारे के सारे एकत्रित हो गए और बना दिए प्लेट।
कौन कौन? ये बच्चे कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी का, बीच में खड़े हो गए। और जब यहां पर खड़े हो गए, अब खड़े होने के बाद इनको वापस से इधर इधर जाना था, तो जाते जाते इन्होंने बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, यानी यहां पर कहीं ना कहीं बीच में कुछ पदार्थ स्त्रावित कर दिया, मुख्य रूप से किसने? गोल्जी का ने। अब ये पदार्थ जो यहां पर है वो क्या है, और ये जो संरचना जो यहां पर बनी है वो क्या है, आप पूछेंगे ना, ये है ना। बाकी आपके अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका और गोल्जिकाएं जो हैं सब यहां आ गए। 50% ये, 50% ये, उसी प्रकार यहां पर भी आ गए, यानी यहां से गोल्जिकाएं इस प्लेट से निकलकर जब आ रहे थे, तो आते आते या जाते जाते इधर जाते बीच में कुछ पदार्थ स्त्रावित कर चले गए। अब वो पदार्थ क्या है जिसकी वजह से ये स्तर बनी है बेटा? इस स्तर का नाम है मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला। ध्यान से सुनना, क्या नाम है? मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला। बताएं, कोई तकलीफ नहीं? अब साहब ये मध्य पटलिका, ये जो मिडिल लेमिला, ये किससे बनी हुई है? इट मींस ये जिससे बनी हुई होगी वो किसने स्त्रावित किया? गोल्जिकाएं ने। जाते जाते इधर जाते पहले तो आए बीच में, आकर एक प्लेट बनाई, फिर वापस जा रहे हैं, जाते जाते कुछ पदार्थ डालकर चले गए हैं, और वो पदार्थ होते हैं क्या बेटा जी? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। क्या क्या बोला मैंने? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। अब हमारी एनसीईआरटी में ना सिर्फ कैल्शियम पैक्टेट ले। अब आगे देखना, ये बेटा जी हमारी क्या है? दो कोशिकाएं हैं, दो कोशिकाएं हैं। चलो जी, ये हमारी क्या थी? कोशिका भित्ति। चलो जी, बहुत सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलेंगे सर कोशिका भित्ति का निर्माण अभी तक नहीं हुआ। वेट कर बेटा, अभी आने वाला है, देख। अब क्या होएगा? अब ध्यान से सुनना, अब होएगा असली मजा। क्या? अब इधर देखना। अब देखिए, ये अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका और ये गोल्जिकाएं जो है जब यहां आ जाएंगे, देखिए जब आ रहे थे, मतलब यहां से यहां आ रहे थे और यहां से यहां जा रहे थे, इस प्लेट में से निकलकर, पहले प्लेट बनाई, बनाने के बाद फिर उस प्लेट में से निकल रहे हैं, जाते जाते यहां पर बीच में एक पदार्थ स्त्रावित कर गए, जिससे एक स्तर बन गई है। सिंपल भाषा में बोला है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। अब जब यहां पर आ जाएंगे, अब फिर वापस से ये गोल्जिका फिर से कुछ ना कुछ स्त्रावित करेगा। ये नहीं मानेगा भाई, यो ना माने, कौन ना माने? ये गोल्जिका ना माने। क्या? कि अब ये फिर से कुछ ना कुछ स्त्रावित करेगा। अब कहां स्त्रावित करेगा? देखिएगा, इधर देखिएगा, इस तरीके से था। कौन है ये? मध्य पटलिका है, कौन? मध्य पटलिका। बाहर कोशिका भित्ति, ठीक है, और अंदर था बेटा जी हमारे ये कोशिकांग है। सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका, और गोल्जिकाए को मैं जीबी लिख रहा हूं, गोल्जी बॉडी, शॉर्ट फॉर्म में जीबी, गोल्जी बॉडी, गोल्जिकाए, ठीक है। इधर भी, अच्छा इधर ये केंद्रक है, ये भी केंद्रक है, इधर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। चलो जी, अब मैंने क्या बोला? ये जो गोल्जी बॉडी है ये फिर से ना माने, इन्होंने फिर कुछ स्त्रावित किया। अब क्या स्त्रावित किया देखिएगा यहाँ पर। इन्होंने बेटा जी ध्यान से सुनना, इन्होंने इस गोल्जिकाए ने, यहां वाले गोल्जिकाए ने एक स्तर बनाई। क्या बोला बेटा हमने? इस गोल्जिकाए ने एक स्तर बनाई इधर की तरफ, ठीक है। और इस गोल्जिकाए ने, यहां वाले गोल्जिकाए ने भी एक स्तर बनाई इधर की तरफ, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। अब आप मुझे बताएं, ये जो स्तर जो बनी है, ध्यान से सुनना, ये जो स्तर जो बनी है, जो मैंने यहां पर आपको दिखाई है, ये वाली स्तर जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है,
ये किसके दोनों तरफ बनी है? सोचो, ये किसके दोनों तरफ बनी है? आप बोलेंगे सर ये हमारे किसके दोनों तरफ बनी है? ये बनी है हमारे जो मध्य पटलिका थी उसके दोनों तरफ बनी है। मैं बोलूंगा बहुत गजब, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही समझे हो। क्या ये थी मध्य पटलिका, ये थी मध्य पटलिका, और इस मध्य पटलिका के दोनों तरफ एक एक स्तर इधर, एक स्तर इधर, और साहब ये जो स्तर जो बनी है, ये स्तर जो बनी है, ये किसने बनाई? गोल्जी काय ने। आप बोलेंगे सर मध्य पटलिका भी तो उसने बनाई। मैं बोलूंगा हाँ, उसी ने बनाई। लेकिन मध्य पटलिका कब बनाई थी? जब वो उस प्लेट से निकल रहे थे तब स्त्रावित करी थी, है ना? तब तो पहले मध्य पटलिका स्त्रावित करी, बना दी थी। फिर उसके बाद जब इधर आ गए थे, इन दोनों कोशिकाओं में आ गए, फिर यहां आकर वापस से एक स्तर का और निर्माण किया। किसके? मध्य पटलिका के दोनों तरफ। अब बेटा जी ये जो स्तर जो होती है, ध्यान से सुनना है, इस स्तर का नाम क्या है आप पूछेंगे। और ये किससे बनी हुई है? बेटा जी ये जो स्तर जो होती है और ये वाली स्तर जो होती है, दोनों एक ही चीज है। ये कहलाती है प्राथमिक भित्ति। क्या कहलाती है बेटा? प्राथमिक भित्ति। ठीक है, थोड़ा सा मैच करेगा, अच्छा लगेगा आपको, ये देखिएगा। ये जानबूझ के मैं नीला रंग दिखा रहा हूं, जानबूझ के मैं नीला रंग दिखा रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। रुकिए एक सेकंड बेटा। हाँ जी, अब देखिएगा ताकि समझ में आ जाए आपको। ये ब्लू कलर की जो मैं दिखा रहा हूं ना, नीले रंग की, थोड़ा सा मैंने बोला था पेशेंस रखिएगा। अगर चीज समझनी है तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ये जो ब्लू कलर की जो मैंने दिखाई है बेटा, ये है कोशिका भित्ति। याद रखना, ये जो ब्लू कलर की मैंने दिखाई है ये कौन है? कोशिका भित्ति है, याद रखना। ये है कोशिका भित्ति, जिसके अंदर काले रंग की जो स्तर जो थी ये वाली कोशिका झिल्ली, बीच में क्या बनी थी? मध्य पटलिका। मध्य पटलिका के दोनों तरफ क्या बन गई? सोचो, इस मध्य पटलिका के दोनों तरफ क्या बन गई है? जल्दी से दिमाग लगाएं फटाफट। क्या इस मध्य पटलिका के दोनों तरफ एक भित्ति का निर्माण हुआ है या नहीं हुआ? सोचिए। और उस भित्ति का नाम है प्राथमिक भित्ति। क्या नाम है उसका? प्राथमिक भित्ति। बताएं, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है आपको? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? ठीक है, थोड़ा सा पेंटिंग इसलिए करिए ताकि एग्जैक्टली समझ में आ जाए। चलो जी, फाइनली हम जो था, हमारा बिंदु जो था वो ये कि भैया ये जो प्राथमिक भित्ति है ये किसने बनाई है? सोचिए, ये प्राथमिक भित्ति बनाई है किसने? गोल्जी काय ने। अब ये प्राथमिक भित्ति बनी होती है किससे? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। किससे? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। ये तीन पदार्थ होते हैं। अब ये साहब ये कौन निकाल रहा है? जरा सोचिए। यहां पर जब गोल्जी काय आ गया था, यहां के गोल्जी काय ने ये स्तर का निर्माण किया जिसका नाम है प्राथमिक भित्ति। ठीक, चले आगे। अभी देखिए, अभी गोल्जी काय थका नहीं, हारा नहीं, मरा नहीं। गोल्जी काय ने फिर से गोल्जी काय ने एक और स्तर बनाई। अब ध्यान से देखना,
ये वाली स्तर तो कौन सी थी बेटा? आप बोलेंगे सर ये तो प्राथमिक भित्ति थी। हम बोलेंगे ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब आगे क्या होएगा, इधर देखिएगा, थोड़ा सा केंद्रक मैं यहां से हटा देता हूं, है ना, ये केंद्रक इधर दिखा देता हूं। ये केंद्रक है बेटा लाल वाले, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। ये केंद्रक है लाल वाले जो है ये क्या है, केंद्रक है। आप बोलेंगे इधर 2 क्यों दिखा दिए, वो गलती से दिखा दिया था, एक हटा रहा हूं, ठीक है। चलो जी, हाँ जी, फाइनली बताएं, प्राथमिक भित्ति बन गई है। चलें आगे। आप देखिए मैंने बोला गोल्जिकाय अभी थका नहीं, हारा नहीं, मरा नहीं। इस गोल्जिकाय ने फिर से एक और स्तर बनाई, फिर से क्या बनाई, एक और स्तर बनाई। किसके दोनों तरफ, देखो प्राथमिक भित्ति के दोनों तरफ, प्राथमिक जो भित्ति थी ना उसके दोनों तरफ एक और स्तर बनाई। और ये जो स्तर जो है, अब ये स्तर कहलाती है द्वितीय भित्ति। क्या बोला बेटा जी मैंने इसको, द्वितीय भित्ति। अब आप बोलेंगे सर ये द्वितीय भित्ति किसने बताई, उसी ने, गोल्जिकाय बना रहा है सब कुछ स्त्रावण कौन कर रहा है, गोल्जिकाय। अब ये द्वितीय भित्ति बनी होती है किससे, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन। पैक्टिन भी है, लेकिन जरा सोचिए आपको एक और एक्स्ट्रा पदार्थ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कौन, लिग्निन। यानी देखो प्राथमिक भित्ति और द्वितीय भित्ति में मात्र इतना सा अंतर था। प्राथमिक भित्ति मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स बनी थी, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। अब मैं कहीं ना कहीं पैक्टिन के अलावा अगर लिग्निन भी डाल दूं तो एक और स्तर बन गई, जिसको हमने नाम दिया द्वितीय भित्ति। अब कुल मिलाकर ना मैं इस द्वितीय भित्ति को भी ब्लू रंग से ही दिखाने वाला हूं। किससे दिखाने वाला हूं, इस द्वितीय भित्ति को भी ब्लू रंग से ही दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना। और जब मैं द्वितीय भित्ति को ब्लू रंग से दिखाऊंगा तो फाइनली अब इस पूरी संरचना को मैं एक फ्रेश पेज पर दिखाने वाला हूं। और देखिएगा फाइनली इस पूरी कोशिका को ना मैं एक फ्रेश पेज पर दिखाने वाला हूं। अभी मैंने गोल दिखाई है ना, अब मैं इसको ना थोड़ा सा चौकोर आकृति में दिखा देता हूं ताकि और अच्छे से आपको दिखाई दे और समझ में आए। देखिएगा, दिख रही है, चलो जी। अब बेटा जी आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस सोच समझकर इतनी सी बात बतानी है मेरे को, बस इतनी सी बात बता दीजिए। कई बार मैं एमएफ हुसैन बन जाता हूं। एमएफ हुसैन मतलब एक बहुत ही विख्यात चित्रकार थे, हालांकि बनने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन इतनी अच्छी नहीं है मेरी पेंटिंग। फिर भी मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आई होप आपको समझ में आएगी। सिर्फ आंखें गड़ाइए मत, सिर्फ मतलब गड़ाकर मत देखो, सिर्फ फील करो। आपको सामने 2 कोशिका दिख रही हैं, सोचो 2 कोशिका दिख रही हैं, सोचना, दिमाग लगाना, बस सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूं, बस फील करो। आपको ये 2 कोशिका दिख रही हैं, 2 कोशिका दिख रही हैं और दोनों कोशिका पर आपको कोशिका भित्ति दिख रही है नीले रंग की। कोशिका भित्ति दिख रही है नीले रंग की। आप बोलेंगे हाँ सर दिख रही। बस यही चीज यहां पर भी तो थी नीले रंग की, जरा देखो
देखो दिखाइए कि नहीं दिखाइए, नीले रंग की यही चीज यहां पर थी तो दिखाइए। तो बेटा जी ये प्राथमिक भित्ति और ये जो द्वितीय भित्ति जो थी, जो यहां पर बनी थी, किसके दोनों तरफ, मध्य पटलिका के दोनों तरफ, ये है क्या, ये प्राथमिक भित्ति द्वितीय भित्ति, यही है क्या कोशिका भित्ति, यही तो है क्या कोशिका भित्ति। तो कुल मिलाकर जरा पूरी कहानी को फिर से गौर से सुनिएगा जो मैं आपको समझाने वाला हूं। वापस थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जिनको वापस से सुनना है फिर से सुनिए। देखिए मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं कोशिका भित्ति के निर्माण की प्रक्रिया से पहले मैंने आपको बताया कोशिका विभाजन जो होता है, कोशिका विभाजन 2 चरणों में होता है, पहले केंद्रक का विभाजन, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन। केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस। हाँ जी, हमने केंद्रक का विभाजन कर दिया जंतु कोशिका में, अब हमें साइटोकाइनेसिस करना था, तो हमने क्या किया, सीधा प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ गई है, दरार बनाई है। ऐसी विधि क्या कहलाती है, कोशिका खांच विधि, जिसमें सीधा एक दरार, एक खांच पैदा होती है। कैसे, कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो परिधि से केंद्र की ओर होता है क्या, साइटोकाइनेसिस, किसमें, जंतु कोशिका में। जबकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ नहीं सकती थी, क्यों, क्योंकि बाहर से वो चिपकी हुई है, किससे, कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति मुड़ नहीं पाती क्योंकि वो दृढ़ होती है। अब वो दृढ़ है तो कोशिका झिल्ली भी अंदर नहीं मुड़ पाएगी, और कोशिका झिल्ली अगर अंदर नहीं मुड़ पाएगी तो ये विधि तो होगी नहीं, तो दूसरी विधि होगी। क्या विधि होगी, हमने देखा भैया एक दूसरी विधि है जिसका नाम है कोशिका प्लेट विधि, जो पादप कोशिका में मिलती है। क्या होता है इसमें, हमने बोला कि भैया यहाँ पर जो कोशिकांग जो थे, कौन से, अंतःप्रेत द्रव्य जालिका और गोल्जिकाएं, जिनको मिलाकर हमने बोला स्फीरोसोम, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, स्फीरोसोम। ये पहले बीच में इकट्ठित हुए, बीच में, फिर धीरे 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 बढ़ते 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 कौन, स्फीरोसोम, बढ़ते 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 परिधि की तरफ पहुंच गए, और क्या बना दी, एक प्लेट बना दी, जिसको हमने बोला कोशिका प्लेट। अब जरा सोचिए, कोशिका प्लेट इन दोनों से बनी हुई है, यानी इस प्लेट में 2 प्रकार के कोशिकांग भरे पड़े हैं, ठुसे पड़े हैं। ठीक है, चलो बांट दिया हमने, किसको, कोशिका द्रव्य को बांट दिया। आप बोलेंगे सर ठीक है समझ में आ गया, ये थी कोशिका प्लेट विधि, बस इतनी सी थी। विधि का नाम क्या था, कोशिका प्लेट। चलो जी, अब आगे क्या था, अब देखिए यहीं तक की कहानी ना हमारे अगले चैप्टर में ना, कोशिका द्रव्य, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन वाला जो चैप्टर जो है उसमें साइटोकाइनेसिस में बस इतनी सी बात बता रखी है, कोशिका प्लेट बनती है, जो ये भी नहीं बता रखा कौन से कोशिकांग बनाते, बस इतना, कोशिका प्लेट बनती है। ठीक है, चलो मैंने आपको बता दिया, याद रखना। अब ये जो कोशिका प्लेट बन गई, अब इसके बाद क्या हुआ ये भी कहीं नहीं बता रखा, इसलिए बताना जरूरी था। ये जो कोशिका प्लेट है, इसके अंदर ये जो कोशिकांग है, बेटा कोशिकांग है तो आधे इधर वापस जाएंगे ना भाई, नई कोशिका बन गई है ना ये 2, तो यहां पर पहले आए थे इसलिए कि ताकि एक प्लेट बन जाए, हम सब कोशिका द्रव्य को बांट दे, हमने बांट दिया। अब वापस से ये इधर जाएंगे, अब जब इधर जाएंगे तो आप बोलेंगे सर फिर तो कोशिका प्लेट खत्म हो जाएगी, क्योंकि यही दोनों ही तो बना रहे थे कोशिका प्लेट, जब ये आधे आधे इधर चले जाएंगे तो कोशिका प्लेट बंद खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई ऐसे तो फिर फायदा ही क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस तो होएगा नहीं। तो गोल्जिकाएं ने क्या किया, स्त्रावण किया। किसका स्त्रावण किया बेटा, एक स्तर का जिसका नाम है मध्य पटलिका, जो बनी हुई है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से। ये स्त्रावित किया किसने, गोल्जिकाएं ने। जाते जाते जब यहां से इधर जा रहे थे ना, तो बीच में स्त्रावित करते हुए चले गए, जाते जाते चले गए स्त्रावित करके। चलो जी, अब पहुंचकर फिर इनको चैन नहीं पड़ा, किसको, गोल्जिकाएं को। इन्होंने फिर एक और स्तर बना दी, किसके दोनों तरफ, इस मध्य पटलिका मिडिल लैमेला के दोनों तरफ, जो बनी हुई थी किससे, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी हुई थी। चलो जी, एक स्तर बनी जिसको हमने बोला प्राथमिक भित्ति। फिर चैन नहीं आया इनको, इन्होंने एक और स्तर बना दी जिसका नाम है द्वितीय भित्ति, जिसमें 4 चीजें थी, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और लिग्निन। अब लिग्निन जो होता है ना, थोड़ी सी दृढ़ता देता है, थोड़ी सी हार्डनेस देता है। तो द्वितीय भित्ति जो होती है वो थोड़ी सी टफ होती है, हार्ड होती है, किससे, प्राथमिक भित्ति से। चलें आगे। अब जरा सोचिए, इसी संरचना को मैंने बोला यहाँ पर देखने के लिए, जरा सोचिए बाहर से ब्लू क्या था, ये बाहर से ब्लू क्या बनाया था मैंने, कोशिका भित्ति बनाई थी ना पूरी की पूरी, बनाई थी ना पूरी की पूरी। अब ये जो ब्लू मैंने बनाई है, अंदर से जो ब्लू बनाई है वो भी क्या है, ये प्राथमिक भित्ति और द्वितीय भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति है। तो जरा सोचिए बीच में कौन है, मध्य पटलिका, इसके दोनों तरफ कौन है, कोशिका भित्ति, बाहर से कौन है, कोशिका भित्ति। ये पूरी की पूरी ब्लू क्या है, कोशिका भित्ति। खत्म, खल्लास, इतनी सी बात। अब यही चीज मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आती है। अब मुझे नहीं पता कैसे और समझाया जाए, इससे ज्यादा सिंपल तरीका नहीं था समझाने का। आई होप ये पूरी की पूरी कोशिका भित्ति का निर्माण की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बस इतना सा ही था क्या बेटा जी हमारा कोशिका
भित्ति। आई होप A to Z पॉइंट क्लियर होंगे। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ध्यान से देखना। इसी संरचना को मैं ना वापस से बना रहा हूं, ध्यान से देखना। इसी को मैं फिर से एक बार और बना रहा हूं। हाँ जी बेटा जी, नीले रंग की कौन है? कोशिका भित्ति। ठीक है, चलो जी, ये हमारी कौन है? कोशिका भित्ति है। ठीक है, और ये बीच में जो काले रंग की है ये कौन है बेटा? ये काले रंग की कौन थी? मध्य पटलिका, जिसके दोनों तरफ भित्ति थी। अब आप मुझे बताइएगा, सिर्फ इतनी सी बात मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको यहां पर ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मध्य पटलिका और उसके दोनों तरफ क्या है? भित्ति है ना, प्राथमिक और द्वितीय भित्ति होंगी। चलो, यहां पर और यहां पर क्या अंतर दिखाई दे रहा है? देखो 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 देखो। अच्छा, कोशिका केंद्रक नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, केंद्रक दिखा देता हूं। ये लो साहब, अब बताओ, अब बताओ, यहां पर और यहां पर, यहां पर और यहां पर, यहां पर और यहां पर क्या अंतर है? बीच में कहीं आपको कनेक्शन दिख रहा है? कनेक्शन, कुछ ये दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं एक कुछ जगह ऐसी है जहां पर, ध्यान से सुनना, जहां पर मध्य पटलिका नहीं है, जहां पर भित्ति नहीं है। सोचो, कुछ जगह दिख रही है आपको? ये देखिए, ये जगह, ये क्या है? ये वो जगह है जहां पर मध्य पटलिका भी नहीं थी और ना ही प्राथमिक और द्वितीय भित्ति थी, यानी कोशिका भित्ति थी। अच्छा, ये चीज याद रखना बेटा, ये जो प्राथमिक और द्वितीय भित्ति है, यही दोनों मिलकर क्या कहला रही है? कोशिका भित्ति कहला रही है। याद रखना, यही क्या कहला रही है? कोशिका भित्ति कहला रही है। कहीं भूल जा, कोशिका भित्ति क्या थी भैया? यही प्राथमिक और द्वितीय भित्ति क्या कहला रही है? कोशिका भित्ति कहला रही है। हाँ जी, यहाँ पर बताएं, क्या यहाँ पर मध्य पटलिका और कोशिका भित्ति कुछ जगहों पर एब्सेंट है ना? वही देखने के लिए जरा सोचिए, बाहर से ब्लू क्या था? ये बाहर से ब्लू क्या बनाया था मैंने? कोशिका भित्ति बनाई थी ना, पूरी की पूरी बनाई थी ना, पूरी की पूरी। अब ये जो ब्लू मैंने बनाई है, अंदर से जो ब्लू बनाई है वो भी क्या है? ये प्राथमिक भित्ति और द्वितीय भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति है। तो जरा सोचिए, बीच में कौन है? मध्य पटलिका। इसके दोनों तरफ कौन है? कोशिका भित्ति। बाहर से कौन है? कोशिका भित्ति। ये पूरी की पूरी ब्लू क्या है? कोशिका भित्ति। खत्म, खल्लास, इतनी सी बात। अब यही चीज मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आती है। अब मुझे नहीं पता कैसे और समझाया जाए, इससे ज्यादा सिंपल तरीका नहीं था समझाने का। आई होप ये पूरी की पूरी कोशिका भित्ति का निर्माण की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बस इतना सा ही था क्या बेटा जी हमारा कोशिका भित्ति। आई होप A to Z पॉइंट क्लियर होंगे। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ध्यान से देखना। इसी संरचना को मैं ना वापस से बना रहा हूं, ध्यान से देखना। इसी को मैं फिर से एक बार और बना रहा हूं। हाँ जी बेटा जी, नीले रंग की कौन है? कोशिका भित्ति। ठीक है, चलो जी, ये हमारी कौन है? कोशिका भित्ति है। ठीक है, और ये बीच में जो काले रंग की है ये कौन है बेटा? ये काले रंग की कौन थी? मध्य पटलिका,
जिसके दोनों तरफ भित्ति थी। अब आप मुझे बताइएगा, सिर्फ इतनी सी बात मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको यहां पर ध्यान से देखना, मध्य पटलिका और उसके दोनों तरफ क्या है? भित्ति है ना, प्राथमिक और द्वितीय भित्ति होंगी। चलो, यहां पर और यहां पर क्या अंतर दिखाई दे रहा है? देखो 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 देखो। अच्छा, कोशिका केंद्रक नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, केंद्रक दिखा देता हूं। ये लो साहब, अब बताओ यहां पर और यहां पर, यहां पर और यहां पर, यहां पर और यहां पर क्या अंतर है? बीच में कहीं आपको कनेक्शन दिख रहा है? कनेक्शन, कुछ ये दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं एक कुछ जगह ऐसी है जहां पर, ध्यान से सुनना, जहां पर मध्य पटलिका नहीं है, जहां पर भित्ति नहीं है। सोचो, कुछ जगह दिख रही है आपको? ये देखिए, ये जगह, ये क्या है? ये वो जगह है जहां पर मध्य पटलिका भी नहीं थी और ना ही प्राथमिक और द्वितीय भित्ति थी, यानी कोशिका भित्ति थी। अच्छा, ये चीज याद रखना बेटा, ये जो प्राथमिक और द्वितीय भित्ति है, यही दोनों मिलकर क्या कहला रही है? कोशिका भित्ति कहला रही है। याद रखना, यही क्या कहला रही है? कोशिका भित्ति कहला रही है। कहीं भूल जा, कोशिका भित्ति क्या थी भैया? यही प्राथमिक और द्वितीय भित्ति क्या कहला रही है? कोशिका भित्ति कहला रही है। हाँ जी, यहाँ पर बताएं, क्या यहाँ पर मध्य पटलिका और कोशिका भित्ति कुछ जगहों पर एब्सेंट है ना? वही जगह, वही क्षेत्र क्या आपको दो कोशिकाओं के बीच में कनेक्शन बैठाता हुआ दिखाई दे रहा है? जरा सोचिए, ये वाली जगह जो है क्या आपको कनेक्शन बैठाती हुई दिखाई दे रही है? दिमाग लगाएं। अब अच्छे से दिख रहा है? देखिए, अब अच्छे से दिख रहा है? क्या आपको ये जगह से कनेक्शन दिखता है? दो कोशिकाओं के बीच में कोशिका द्रव्य जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बेटा, इस जगह को बोला जाता है जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्माटा। याद रखना, क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, जीव द्रव्य तंतु। भूलना नहीं है, जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्माटा, कुछ कनेक्शन होते हैं, कुछ ऐसी संरचनाएं होती है जो कहां होती है? जहां मध्य पटलिका, मिडिल लैमेला और कोशिका भित्ति नहीं है, जिसकी वजह से दो कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य जुड़ गया। खत्म, इतनी सी बात थी। पता है? आया समझ में? क्लियर है? अब जाकर हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है क्या? कोशिका भित्ति। याद रखना, ये हमारी पूरी की पूरी क्या कंप्लीट हो चुकी है? कोशिका भित्ति। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने प्लाज्मा झिल्ली पढ़ लिया, हमने प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली पढ़ लिया, हमने कोशिका भित्ति पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? जरा देखिएगा, आइसक्रीम देखना जरा, दिख रही है? ये क्या है? ऐसा लग रहा है आइसक्रीम टाइप का है ना? ये हम पढ़ेंगे क्या? कोशिका द्रव्य। अब क्या पढ़ेंगे? देखिए, बाहर से हमने क्या पढ़ लिया? हमने कोशिका झिल्ली भी देख लिया, हमने कोशिका भित्ति भी। अब भैया अंदर आओ ना, अब अंदर क्या मिलेगा? आप बोलेंगे सर कोशिका द्रव्य मिलेगा। बेटा, उस कोशिका द्रव्य में क्या है? आप बोलेंगे सर इस कोशिका द्रव्य के अंदर, ये जो कोशिका द्रव्य, ये जो दिख रहा है आपका, इस कोशिका द्रव्य के अंदर क्या मिल रहे हैं भैया? कोशिकांग दिख रहे हैं या कोशिका अंगक मिलेंगे। कौन मिलेंगे? कोशिका अंगक मिलेंगे। नहीं मिलेंगे क्या? तो अब हम स्टार्ट करेंगे कोशिका अंगक पढ़ना। कोशिका द्रव्य में, यूकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में जो कोशिका अंगक मिलेंगे, अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, है ना? ये सारे अंगक अब हम पढ़ने वाले हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, ये बड़े मजेदार होते हैं। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करेंगे किससे? कोशिकांग से। लेकिन पढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या? अंतः झिल्ली का तंत्र। इससे प्रश्न बनता है बेटा जी नीट में, ध्यान से सुन लेना। क्या? अंतः झिल्ली का तंत्र। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है अंतः झिल्ली का तंत्र? देखिए, हर शब्द में ना मीनिंग छुपा होता है। अंतः का मतलब अंदर, यानी किसी चीज के अंदर। झिल्ली का मतलब यानी अंदर कुछ चीजें मिल रही हैं, किसी चीज के अंदर कुछ चीजें मिल रही हैं जो बनी हुई है। बनी है किससे? झिल्लियों से। किससे बनी हुई है? झिल्लियों से। और बहुत सारी है। क्यों? क्योंकि शब्द आ रहा है तंत्र, क्योंकि तंत्र एक चीज से तो बनता नहीं, कई सारी चीजों से। यानी कहीं ना कहीं एक कोशिका, कहीं ना कहीं एक कोशिका, और इस कोशिका के अंदर मान लो ए, बी, सी,
डी। मान लो ये 4 कोशिकांग है, ये 4 कोशिका अंगक है। क्या बोला? 4 कोशिका अंगक है। और ये जो कोशिका अंगक, ये जो 4 कोशिका अंगक हैं, ये ध्यान से सुनना, ये झिल्लीदार है। झिल्लीदार का मतलब इन पे झिल्लियां मिल रही हैं। और कहां पर मिल रही है कोशिका अंगक? कोशिका अंगक कहां मिलेंगे? कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर। अब जरा सोचिए, अब मीनिंग जरा सोचिए। क्या बोला था मैंने? अंतः झिल्ली का तंत्र का मतलब यानी अंदर कुछ मिल रहा है, कुछ संरचनाएं मिल रही है जो किससे बनी हुई है? झिल्लियों से। जरा सोचिए मैंने क्या लिखा? मैंने बोला कोशिका के अंदर कौन मिल रहे हैं? 4 कोशिका अंगक मिल रहे हैं, जिन पर क्या मिल रही है? झिल्लियां। आप बोलेंगे इसमें क्या नया? क्या आगे? अब तंत्र जो होता है ना, वो हमेशा ध्यान से सुनना। जैसे जरा सोचिए, मेरा पेट, मेरी आंत, मेरा मुख, मेरा यकृत, है ना? क्या ये नाम सुने? आप बोलेंगे हाँ सर सुने हैं। स्टमक, मुख, मुख से भोजन जाता है किसमें? पेट में। पेट से होते हुए आंत में। जरा सोचिए ये कनेक्टेड है? हाँ बिल्कुल कनेक्टेड है। क्या कर रहे हैं मिलकर? पाचन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यानी तंत्र किससे बना होता है? जैसे मैंने बोला पाचन तंत्र किससे बना हुआ है? हमने बोला पाचन तंत्र में ना एक आहार नाल होती है और पाचन ग्रंथियां होती है, मिलकर सारे के सारे कार्य करते हैं। उसी तरीके से उत्सर्जन तंत्र कहीं ना कहीं संरचनाओं से मिलकर बना होगा, मिलकर कार्य करेंगे। तंत्रिका तंत्र किससे बनी हुई है? तंत्रिका से मिलकर कार्य करती हैं। तो यहां पर भी शब्द आ रहा है तंत्र, यानी कहीं ना कहीं ऐसे कोशिका अंगक। ध्यान से सुनना, मैं फाइनली लास्ट आंसर दे ही रहा हूं, इसका मतलब क्या है? ऐसे कोशिका अंगक जो कहां मिलेंगे? कोशिका के अंदर मिलेंगे, इसलिए वर्ड आया अंत। किससे घिरे हुए हैं? झिल्लियों से घिरे हुए हैं। और आपस में ये कोशिकांग आपस में संबंधित हैं। क्या बोला हमने? आपस में संबंधित हैं, यानी आपस में कुछ ना कुछ संबंध है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई संबंध मिलेगा। तो ऐसे ध्यान से सुनना, ऐसे कोशिकांग, ध्यान से सुनना, ऐसे कोशिकांग जो झिल्लीदार है, जो कोशिका के अंदर मिल रहे हैं और वो आपस में किसी ना किसी कार्य से संबंधित हैं, किसी ना किसी वर्क से, किसी ना किसी फंक्शन से, किसी ना किसी कार्य से संबंधित है, यानी आपस में संबंधित होंगे। ऐसे कोशिकांग, ऐसे कोशिका अंगक बोलूंगा किसके अंदर रखे जाएंगे? अंतः झिल्ली का तंत्र के अंतर्गत आएंगे। अब आप बोलेंगे कौन से कोशिकांग होते हैं? तो मेरे भाई ध्यान से नाम सुनना, कौन कौन से होते हैं बेटा? अंत द्रव्य जालिका, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है। गोल्जी काय, गोल्जी काय, गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम यानी लयन काय, लयन काय, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम बोलते हैं। ठीक है। और आखिरी में रसधानी, जिसको हम रिक्तिका भी बोल देते हैं जब खाली होती है। तो कई बच्चे पूछते हैं सर रिक्तिका और रसधानी में क्या फर्क होता है? मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, एक थैली है जो खाली है ना? जब उसको आप भर दोगे तो अब वो थैली खाली नहीं रहेगी, अब वो भरी हुई थैली है। उसी तरीके से एक कोशिका अंगक होती है, कौन? रिक्तिका। रिक्तिका वर्ड का मतलब ही क्या होता है? जब एक संरचना जो अंदर से खोखली होती है, जब आप उसके अंदर कुछ भर दोगे, कोई रस डाल दोगे, तब वो रिक्तिका क्या कहलाएगी? रसधानी कहलाएगी। बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं है, बस। तो बेटा जी ये 4 कोशिका अंगक होते हैं, ये 4 कोशिका अंगक होते हैं जो मिलते हैं, जिनको रखा गया है इस तंत्र के अंतर्गत, यानी इसका इससे कोई संबंध है, इसका इससे कोई संबंध है, इसका इससे कोई संबंध है, यानी ये आपस में क्या है? संबंधित हैं।
ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसका इससे कोई संबंध ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया का इससे कोई संबंध नहीं है। गोल्जी काय का हरित लवक से कोई संबंध नहीं है। तो क्या हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया को इस तंत्र के अंतर्गत रखूं? नहीं, सीधी सी बात है। ऐसे कोशिकांग, ध्यान से सुनना, ऐसे कोशिकांग जो अंदर मिल रहे हैं, किसके? कोशिका के, जो घिरे हुए हैं किससे? झिल्ली से, और एक तंत्र के रूप में कार्य कर रहे हैं, यानी मिलकर कार्य कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ आपस में संबंध होता है। ऐसे तंत्र को हमने बोला अंतः झिल्ली का तंत्र। मैंने इसलिए जानबूझकर इस शब्द पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि यहां से नीट में प्रश्न उठता है कि उपरोक्त में से कौन कौन से कोशिकांग या कोशिका अंगक अंतः झिल्ली का तंत्र के भाग है। याद रखना, ये चार जो होते हैं ये अंतः झिल्ली का तंत्र के भाग होते हैं। बस खत्म, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? कोशिका अंगक। और सबसे पहला कोशिका अंगक हम पढ़ेंगे ये। जानते हैं ये क्या है? ये जानते हैं? दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है? ये पीला वाला, ये वाला नहीं, ये तो केंद्र है या केंद्रक है, न्यूक्लियस है, इसके पास में ये। जानते हैं आप जानते हैं, ये है बेटा जी हमारा क्या? अंत द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम सिर्फ मैंने दिखाया है। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से, अब ये चैप्टर ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक अलग सा एक फील आएगा। क्या? कि हम यहाँ पर कोशिका अंगक पढ़ेंगे, उनके कार्य पढ़ेंगे, उनकी संरचना पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, अंतःद्रव्य जालिका कैसी होती है, गोल्जी काय कैसा होता है, लवक कैसे होता है, राइबोसोम कैसा होता है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा जी यहां तक आज का लेक्चर था, ठीक है। अब आज जो पढ़ाया है, मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें पढ़ाई है, सारी की सारी चीजें आज की डेट में आप पूरी की पूरी आज रिवाइज करिएगा। कोशिका भित्ति पढ़िए, किस तरीके से कोशिका भित्ति बनती है, कब बनती है? जब कोशिका विभाजन के दौरान साइटोकाइनेसिस होता है। पादप कोशिका में कौन सी विधि से होता है? कोशिका प्लेट विधि से होता है। तो वहां पर मिडिल लैमेला यानी मध्य पटलिका बनती है, फिर मध्य पटलिका के दोनों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। डनाटन टन, ठीक है। चले आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। अब समय हुआ है किस चीज का? क्विज का। बेटा जी पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, अंतः झिल्ली का तंत्र के अंतर्गत कौन से कोशिकांग आते हैं? मैंने बोला था ये प्रश्न पूछा जाता है नीट में। इनमें से कौन से कोशिकांग है जो अंतः झिल्ली का तंत्र के अंतर्गत आते हैं? अंतःद्रव्य जालिका, गोल्जी काय, लयन काय, उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर दीजिए। दूसरा प्रश्न बच्चों, मध्य पटलिका बनी होती है, मध्य पटलिका जो थी, मिडिल लैमेला जो थी, वो बनी होती है कैल्शियम से, दूसरा मैग्नीशियम से, तीसरा पैक्टिन से, चौथा कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से। आंसर बताएं जल्दी से। चलिए समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं। बेटा पहला प्रश्न था अंतः झिल्ली का तंत्र के अंतर्गत कौन से कोशिकांग आते हैं? मैंने आपको बताया ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। आंसर आ गया। सारे के सारे जो यहाँ पर लिखे हो सारे अंतः झिल्ली का तंत्र के भाग है, इनके कार्य आपस में संबंधित। अब आप पूछेंगे क्या संबंध है? आएगा तो पढ़ेंगे ना भाई। दूसरा, मध्य पटलिका किससे बनी होती है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बताया था मैंने, भूलना नहीं है। क्या? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। भूल मत जाना इस चीज को भी, ठीक है। ये था बेटा जी आज का सिंपल सा क्विज। मैं जानता हूं अगर आपने लेक्चर पूरा देखा है तो डेफिनेटली क्विज के सही आंसर लगाए होंगे, डेफिनेटली। होमवर्क नीचे मिलेगा होमवर्क सेक्शन में। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो किसकी बात करेंगे बेटा जी? हमारा अंतःद्रव्य जालिका की बात करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय।